Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों सब्सिडरी बुक्स की हमने सफर स्टार्ट की थी, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कैश बुक कंप्लीट किया बच्चों, और आज बहुत ही छोटा प्यारा सब्सिडरी बुक्स का एक पार्ट पढ़ने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर, चैप्टर नंबर 8। मैक्सिमम बच्चों 3 से 4 मार्क्स का वेटेज है, इसमें से बहुत ही छोटा पार्ट आने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जर्नल प्रॉपर का मीनिंग। तो सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग हमें पता है बच्चों, उसको क्लियर कर लेते हैं। सब्सिडरी बुक इज अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल बुक। जर्नल बुक का वो सब डिवीजन है। इट इज केप्ट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज फॉर सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों सब्सिडरी बुक्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 में सिखाया बच्चों गुड सब्सिडरी बुक्स, जिसमें परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न के बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें सारे गुड्स के क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए। चैप्टर नंबर 7 में बच्चों हमने कैश बुक प्रिपेयर करी, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारे कैश ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए। और उसके बाद बच्चों जो ट्रांजेक्शन कोई सब्सिडरी बुक में इंक्लूड ना हो, that is called included in journal proper book. So when business transactions, any transaction not recorded in other subsidiary books is recorded in journal proper is known as journal proper। यानी journal proper का मीनिंग बच्चों एकदम इजी है, जो ट्रांजेक्शन कोई और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड ना हो वो स्पेशल ट्रांजेक्शन स्पेशल बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जर्नल बुक। द ट्रांजेक्शन, मैं मीनिंग लिख रहा हूं बच्चों, द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अदर subsidiary books, subsidiary books, the transaction which are not recorded in other subsidiary books are recorded in special subsidiary books is known as journal proper। यानी बच्चों जिसको कोई आसरा ना दे, हमारी भाषा में जिसको कोई आसरा ना दे उसे आसरा देगा बच्चों जर्नल प्रॉपर। तो आपके माइंड में क्वेश्चन ही होगा बच्चों, जो अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं बच्चों। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। टोटल बच्चों 6 प्रकार के ट्रांजेक्शन है। 1 नंबर ओपनिंग एंट्रीज, 2 नंबर ट्रांजेक्शंस नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स, 3 नंबर ट्रांसैक्शन ऑफ इंटर अकाउंट, 4th नंबर क्लोजिंग एंट्री, 5th नंबर एडजस्टमेंट एंट्री और 6 नंबर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो बच्चों ऐसा भी पूछा जाता है जनरल प्रॉपर में कितने टाइप्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, तो यू हैव टू रेक्टिफाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड 6 टाइप्स। ठीक है, चलो अब बच्चों शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको करना क्या है, जस्ट यू हैव टू राइट जर्नल एंट्रीज इन जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट बच्चों जर्नल एंट्री जैसा ही है। तो सबसे पहले ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है बच्चों, तो बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी बिजनेस में एंटर करता है, जैसे बिजनेस का ओनर ब्रॉट डाउन कैश, स्टॉक, फर्नीचर, गुड्स, तो जो भी एंटर करता है वो ओपनिंग एंट्रीज लिखी जाती है जर्नल प्रॉपर के अंदर। जैसे स्टॉक और फर्नीचर एंटर किया, कैश एंटर किया बच्चों, पर कैश के लिए हमें यूज करना है कैश बुक, तो स्टॉक्स कम्स इन स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो ओपनिंग एंट्रीज है जर्नल प्रॉपर बुक्स के अंदर नोट डाउन किया जाता है। चलो उसके बाद बच्चों ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स, जैसे बच्चों बैड डेट का ट्रांजैक्शन, बैड डेट रिजर्व का ट्रांजैक्शंस, या फिर कोई फिक्स्ड एसेट आपने क्रेडिट पे परचेज किया है या फिक्स्ड एसेट सेल किया क्रेडिट पे, तो ऐसे ट्रांजैक्शन बच्चों जो कैश बुक में और गुड्स सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड ना हो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल प्रॉपर में। जैसे सिंपल एग्जांपल क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे, तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा बच्चों। उसके बाद है बच्चों ट्रांजैक्शन ऑफ इंटर अकाउंट, जैसे बच्चों बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल है, वैसे बिजनेस के अंदर ड्राइंग किया था बच्चों,
ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस से कैपिटल रिड्यूस होती है, तो आप एंट्री क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, यानी कैपिटल और ड्राइंग्स को इंटरकनेक्ट बोला जाता है। तो इस प्रकार का ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करता है, जिसकी एंट्री को हम ट्रांजेक्शन ऑफ इंटर अकाउंट कह सकते हैं। उसके बाद है बच्चों क्लोजिंग एंट्रीज। बिजनेस के अंदर बच्चों जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और डायरेक्ट इनकम होती है, ये सारे अकाउंट क्लोज करके बच्चों हमें स्पेशली क्लोजिंग एंट्री में ले जाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बारे में बच्चों आपको पार्ट 2 अकाउंट के अंदर बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूं, पर यहाँ खाली आपको एंट्री सीखनी है। तो दीज ऑल अकाउंट क्लोज करके आपको ले जाना है ट्रेडिंग पीरियड में। कैसे ले जाना है उसकी क्लोजिंग एंट्री वर्किंग में मैं आपको बताऊंगा, जस्ट यहाँ बच्चों आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया लेना है। उसके बाद है बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री जनरली बच्चों हवाला बोला जाता है उसे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंड में बच्चों क्लोज करके आप ले गए ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जस्ट बच्चों मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और लास्ट में बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जैसे आपने कनू भाई को सैलरी पेमेंट करी तो आपको एंट्री करनी थी बच्चों सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कैश में पेमेंट किया है, पर यहाँ बच्चों सपोज आपने सैलरी की जगह पे कनू भाई अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो आपको वो रेक्टिफाई करनी है। सपोज आपको सैलरी पेड करनी है तो करेक्ट एंट्री क्या है बच्चों, सैलरी आपने कैश में पेड करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपने एंट्री क्या की है बच्चों, कनू भाई अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो आपको इसे रेक्टिफाई करना है बच्चों। ये दोनों को रेक्टिफाई करना हो तो आप एंट्री कैसे करोगे, सही में आपको सैलरी डेबिट करना है और कनू भाई को क्रेडिट करना है। तो ये बच्चों जो कनू भाई आपने डेबिट किया था ये गलत एंट्री थी, वो रिवाइज करके आपको सैलरी डेबिट करना है और कनू भाई को क्रेडिट। इसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोला जाता है बच्चों। ये चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 में पूरा टॉपिक आपको स्टडी करना है। तो जस्ट बच्चों जनरल प्रॉपर बहुत ही छोटा और प्यारा टॉपिक है। ये 6 प्रकार के ट्रांजैक्शंस की आपको रिकॉर्डिंग जनरल प्रॉपर में करनी है। जनरल प्रॉपर का पूरा फॉर्मेट बच्चों जनरल एंट्री जैसा है। तो आप बच्चों यहाँ मीनिंग और एक क्लासिफिकेशन नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट में मैं आपके सामने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं टेक्स्ट बुक के 2 क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बच्चों। अब मेरे ख्याल से हेडिंग निकाल देता हूं मैं ऊपर का, जनरल प्रॉपर 2 सम के लिए बच्चों फॉर्मेटिंग करके रखा है मैंने। सम नंबर 4 जनरल प्रॉपर ऑफ श्री द्रुमिल, पेज नंबर 198। सम नंबर 5 जनरल प्रॉपर ऑफ श्री गुजरात स्टोर्स, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो डेबिट क्रेडिट। तो इसका फॉर्मेट बच्चों जर्नल बुक जैसा ही है। तो जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट किसके जैसा है बच्चों, एमसीक्यू में आ सकता है, तो राइट डाउन जर्नल बुक। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। टेक्स्ट बुक साथ में रखिए और कैलसी साथ में रखिए। क्वेश्चन नंबर 1, द्रुमिल कमानी स्टार्ट अ बिजनेस, चौथा समय बच्चों, विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी डेट 1/1/2005। अब बच्चों वो सम बार बार ना लिखना पड़े इसलिए यहाँ लिख देते हैं जनवरी 2015। आगे जाते हैं। जनरल प्रॉपर में हम ओपनिंग एंट्रीज करनी है। कैश कम्स इन 18,000, बैंक बैलेंस 12,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000, पर्सनल डेटर 5,000 एंड 20% लोन फ्रॉम माया बहन। यस, 12% माया बैंस लोन अकाउंट, इतना लाए बच्चों। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है। आप देख सकते हैं नीचे नोटिंग में लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस इन कैश बुक। हमें पता है बच्चों कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन हो, बैंक का ट्रांजैक्शन हो, कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैश बुक के अंदर। तो यहाँ बच्चों बिजनेस का ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी लाया हो इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल। तो असेट्स कम्स इन, तो उसके लिए हम असेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों और लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे और डिफरेंस को कैपिटल में लेंगे। तो कैश और बैंक की एंट्री नहीं होगी बच्चों, पर एक बार एंट्री बोलनी हो तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू 12% लोन ऑफ माया बहन अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल। पर यहाँ बच्चों कैश और बैंक हमें नहीं लेना है। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ देखते जाओ। फर्नीचर कम्स इन, तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, जस्ट लाइक जर्नल एंट्री हमें अमाउंट लिखनी है बच्चों, डेबिट में 15,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों 20,000। डेटर कम्स इन, वो भी एसेट्स है बच्चों, डेटर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों 5,000। और 12% लोन ऑफ माया बहन, वो लायबिलिटी बच्चों क्रेडिट टू गिवर टू 12% माया बहन लोन अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू
10,000। अब बच्चों डेबिट का टोटल कीजिए, 20 और 10 30, 5 35 में 40, 40 में से 10 गया बच्चों, तो बाकी डिफरेंस 30,000 हम ले जाएंगे टू कैपिटल अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई बच्चों ओपनिंग एंट्री। ओके, अब इसका मुझे नरेशन लिखना हो तो बच्चों being a business started and थोड़ा बच्चों इसको मैं और नीचे ले जाता हूं, being a business started and furniture, stock, debtor, loan brought by owner। ये हो गया बच्चों नरेशन। और यहाँ बच्चों मुझे टोटल करना हो तो मैं टोटल भी कर सकता हूँ, पर आई थिंक जर्नल प्रॉपर में टोटल की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मुझे टोटल करना हो बच्चों तो यहाँ टोटल भी दिखा सकते हो आप। आई थिंक 40,000। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ नोट लिख देते हैं बच्चों, कैश एंड बैंक नॉट recorded in journal proper but recorded in कैश बुक। तो ये तो बच्चों जर्नल एंट्री में पहली एंट्री कर ऐसा लग रहा है, असेट्स कम्स इन, ऑल असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट और डिफरेंस में कैपिटल। जर्नल के अंदर बच्चों ऐसी बहुत सारी एंट्री मैंने करवाई हुई है। वीडियो पोस्ट कीजिए और बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, इसे आप ऐसा कह सकते हो, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग ओपनिंग एंट्रीज। चलो बच्चों अब मैं लेने जा रहा हूँ सम नंबर 5, जिसके ब्रैकेट में आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1 करना है। जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री गुजरात स्टोर्स। इसके अंदर बच्चों कुछ बिल्स के ट्रांजेक्शन है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेडी, चलो मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक ओपन रखिए। Sri Gujarat Stores does not maintain separate subsidiary books for transaction of bills receivable, bills payable, purchase return and sales return. Record the following transaction in journal proper। कुछ बच्चों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल प्रॉपर ड्रॉ करना है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट जस्ट लाइक जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट, क्रेडिट। खाली एंट्री लिखवानी चाहिए, एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो काम हो जाएगा। पहला ट्रांजेक्शन। अब बच्चों बिल्स के ट्रांजेक्शन थोड़े आपको हर्ट्स करेंगे तो ध्यान रखना। ड्रू अ बिल और रुपीज 8,000 ऑन रमणीक। हमने बच्चों एक 8,000 रुपये का बिल्स रमणीक नाम के पर्सन के ऊपर लिखा है, विच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। अब बच्चों पहले के जमाने में ट्रेडिशनल अप्रोच है बच्चों, बिल्स यूज होती थी। जब कोई पर्सन से आपको पैसे लेने हो तो यू कैन ड्रॉ अ बिल्स, और आपको पैसे लेने हो तो सामने वाला आपके ऊपर बिल्स ड्रॉ करेगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 8,000 रुपये रमणीक कस्टमर का उससे लेने, उसके ऊपर बिल्स लिखी, उसने बिल एक्सेप्ट करी और रिटर्न करी। तो अब ये जो बच्चों बिल्स हमारे पास वापस आ रही है वो हमारे लिए एक प्रकार की एसेट्स है। रिसीवेबल्स, हमें पैसे लेने, किसी के पास से पैसे लेने हो तो दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल वापस आएगी आपके पास आएगी। तो रूल्स क्या है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट्स का रूल्स। तो BR अकाउंट डेबिट, किसने दिए बिल्स आपको, रमणीक भाई ने। क्रेडिट टू गिवर, पर्सन अकाउंट का रूल्स। तो यहाँ एंट्री होगी बच्चों, ट्रांजेक्शन है, डेट मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है बच्चों, तो मैं एक नंबर लिख देता हूँ। बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रमणीक गिवर है, रमणीक भाई अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू में बच्चों यहाँ लेंगे हम 8,000 और ब्रैकेट में लिखेंगे बिंग करके बच्चों, बिंग नरेशन बिल्स एक्सेप्टेड बाय रमणीक। क्लियर, ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1 इन जर्नल प्रॉपर। सेम बच्चों जर्नल एंट्री की तरह ही लिखना है इसे। चलो नेक्स्ट लेने जा रहे हैं बच्चों हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 2, बिल्स रिसीव हुई, बिल्स कम्स इन, बिल्स अकाउंट डेबिट, रमणीक बाय गिवर है, रमणीक अकाउंट क्रेडिट। अब देखना बच्चों 2 नंबर, एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 3,000 ड्रॉन बाय विजय, यानी सामने वाली पार्टी विजय ने बच्चों हमारे ऊपर बिल लिखी, वो हमने एक्सेप्ट करी एंड रिटर्न टू हिम। अब ये बच्चों हमने एक्सेप्ट करी, इसका मीनिंग हमें किसी को पेमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो किसी को पे करना हो बिल्स तो बच्चों वो हो जाता है बिल्स पेएबल।
अब विजय को आपने रिटर्न કરી, यानी विजय आपका ट्रेडर होगा, मर्चेंट होगा, जिससे आपने गुड्स खरीदा होगा, तो विजय ने આપણે बिल्स પાછી આપવાની છે, विजय रिसीवर છે, विजय अकाउंट डेबिटेड, विजय रिसीवर बच्चों बिल का, विजय अकाउंट डेबिटेड 3000, कौन सी बिल्स है, बिल्स पेएबल, वो लायबिलिटी बच्चों, क्रेडिट टू गिवर, या लायबिलिटी को क्रेडिट करो टू बिल्स पेएबल अकाउंट, वैल्यू आएगी बच्चों 3000। अब बिल्स गोज आउट तो बिल्स को हमने क्रेडिट किया, ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा। ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजैक्शन नंबर 2, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड बाय अस, एक्सेप्टेड बाय अस ऐसा लिख सकते हो, या बिल्स एक्सेप्टेड ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 2। 3 नंबर, अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ रमणीक एंडोर्स्ड टू रमेश, इसको कह सकते हो बच्चों उसकी टोपी उसके सर। बिल्स रिसीवेबल रमणीक, रमणीक ने बच्चों जो हमें बिल्स दी थी 8000 रुपए की, हमने किसे दे दी, रमेश को दे दी। एंडोर्स के लिए वेचाण और ट्रांसफर करो, उसकी टोपी उसके सर, एक से पैसे लेने थे, एक को देने थे, ट्रांसफर करी, तो बिल्स हमारे पास से रिसीवेबल जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रमेश रिसीवर है बच्चों, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड। कितने की बिल्स दी बच्चों, तो अमाउंट लेनी है हमें पहली एंट्री में से 8000। थोड़ा बच्चों मैं इसे नीचे लिखता हूँ, आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से एंट्री हो रही है। ब्रैकेट में आपको नरेशन लिखना हो तो बीइंग बिल्स एंडोर्स्ड, एंडोर्स से नो मतलब था बाળકો વેચાણ स्वरूप, फेरबंदी करी आपकी, किसी और को ट्रांसफर करना, एक पर्सन की वैल्यू दूसरे को ट्रांसफर करना है। आगे जाते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न बाय परेश, रिटर्न बाय परेश यानी परेश हमारा कस्टमर होगा बच्चों, उसने बेचा हुआ गुड्स रिटर्न किया, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, और परेश गिवर है तो परेश अकाउंट क्रेडिट, तो ये तो बच्चों एकदम नॉर्मल हुई। गुड्स 3000 रिटर्न, परेश ने रिटर्न किया, गुड्स कम्स इन, पर ये सेल्स रिटर्न है बच्चों, तो एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेंजरस परेश अकाउंट क्रेडिट, वैल्यू 3000, ठीक है। नरेशन लिखना हो तो बच्चों बीइंग गुड्स रिटर्न बाय परेश। मैं देख लेता हूं बच्चों, कई बार वीडियो में कटअप हो जाता है। अब बचा है लास्ट ट्रांजैक्शंस, ये हो गया बच्चों आपका अफलातून कैलकुलेशन। मेरे ख्याल से थोड़ा मैं वीडियो ऊपर ले लेता हूँ बच्चों, आ जाएगा, ये थोड़ा सेटलमेंट हमें करना पड़ता है। यस बच्चों मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, मेरे ख्याल से एक एंट्री के लिए मुझे ब्रेक ना करना पड़े। यस चलो, अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ ट्रांजेक्शन नंबर 5। गुड्स ऑफ ₹50,000 रिटर्न टू महिंद्रा, रिटर्न बाय यानी कस्टमर बच्चों, हमने महेंद्र को रिटर्न किया, नहीं महेंद्र हमारा कौन होगा, ट्रेडर। गुड्स परचेज किया था, उसको रिटर्न किया, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, महेंद्र रिसीवर है, तो हम एंट्री करेंगे बच्चों महेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना रिटर्न किया बच्चों, तो मेरे ख्याल से 1500 रुपये અને 1500 रुपये, ओके। बीइंग गुड्स रिटर्न टू महेंद्र एम, ऐसा कह सकते हैं। ये हो गया बच्चों आपका वर्किंग कंप्लीट। देखते हैं यहाँ वीडियो में टोटल आ रहा है कि नहीं बच्चों। टोटल मैं कैलकुलेटर से करने जा रहा हूँ। यस आई थिंक 23,500 ये हो गया बच्चों आपके बिल्स के ट्रांजैक्शन के साथ जर्नल प्रॉपर वाला सम। वीडियो में बच्चों थोड़ा टोटल कट ऑफ हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऊपर लेके आपको दिखाई दूँ। यस यस बच्चों, अब आप थोड़ा देख सकते हो मैंने एंट्री ऊपर ली है। यस 23,500 और ना दिखाई दे बच्चों तो यहाँ टोटल में साइड में भी लिख लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। 23,500 ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 2। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 6 जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री राकेश। थोड़ा लंबा समय बच्चों मैंने हेडिंग रखा हुआ है और पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में 199। बहुत ही आसान समय बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ उससे रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन हो तो मैं रेफरेंस में लिखवा सकूँ।
मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, मेरे पास बुक का जेरोक्स है। इलस्ट्रेशन 1 दे दिया बच्चों, मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन नंबर 2 इसकी कॉपी है जो आप होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बच्चों, रेडी? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ राकेश। राकेश की बुक्स में रिकॉर्ड करो इसे बच्चों। गेव गुड्स ऑफ ₹5,000 टू अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में बच्चों गुड्स दिया है। अब बच्चों ये जर्नल एंट्री जैसे आपने रिकॉर्ड करी थी उसके जैसा ही है। अनाथ आश्रम में गुड्स दिया बच्चों, गुड्स गोज आउट। याद करो डोनेशन इट्स अ वन टाइप ऑफ डोनेशन। डोनेशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस करो, डोनेशन एक्सपेंस है, डोनेशन अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ बच्चों डोनेशन लिख सकते हो, चैरिटी लिख सकते हो, चैरिटी या डोनेशन कुछ भी लिख सकते हो। डोनेशन अकाउंट डेबिटेड, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। वैल्यू तो 5,000 रुपये बच्चों डोनेट किया है, डेबिट में 5,000 और क्रेडिट में 5,000। और बच्चों नरेशन जनरली लिखते हैं पर नरेशन लिख देता हूँ मैं जिससे मैं दुख ना हो। बीइंग गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ, यस एकदम सही है। गिवन टू अनाथ आश्रम लिखना हो तो भी चलेगा बच्चों, अनाथ आश्रम। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1। सेकेंड ट्रांजैक्शन लेने जा रहा हूँ बच्चों, देखते रहना। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ 4,000 एज अ फ्री सैंपल। किसी को बच्चों फ्री सैंपल दो और दोनों में फर्क है। अगर रिसीव कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक, पर अगर आप फ्री में दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बच्चों। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। तो मुझे एंट्री लिखनी हो तो बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। और वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 4,000। फिर से बच्चों नरेशन लिखना हो तो बीइंग गुड्स ऑफ ₹4,000 गिवन एज अ फ्री सैंपल। ठीक है बच्चों, अब लेने जा रहे हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 3। विड्रॉ गुड्स ऑफ 8,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया बच्चों, पर्सनल यूज इट इज ट्रीटेड एज अ ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल यानी परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों ये एंट्री करेंगे, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। जैसे बच्चों जर्नल का टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, ऐसा हमें लग रहा है। वैल्यू है 8,000। तो इसके ऊपर से साबित हो रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 4 जर्नल के मैंने 10 लेक्चर बनाए, उसको बार बार हट लो, रेडी कर लो। जर्नल ऊपर थी बच्चों चलो। बीइंग गुड्स ऑफ 8,000 फॉर पर्सनल यूज। चलो अब बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर लेंगे 4। परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹3,000 बाय गिविंग गुड्स ऑफ ₹28। तो यहाँ फर्नीचर खरीदा है बच्चों गुड्स के बदले, पर फर्नीचर 3,000 का इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड्स कितने का दिया आपने बच्चों? 28 रुपए का। तो फर्नीचर असेट्स है, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। तो 4 नंबर में बच्चों फर्नीचर कम्स इन, पर फर्नीचर की वैल्यू हमें जितना गुड्स गया उतना ही लेने। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू लेनी है 2800। गुड्स गोज आउट अदर देन सेल टू परचेज अकाउंट क्रेडिटेड 2800। ब्रैकेट में लिख सकते हो बच्चों, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय गिविंग गुड्स। या कुछ समझना है बच्चों तो वो ट्रांजैक्शन को कॉपी कर लो। ये बच्चों मैंने 4 ट्रांजैक्शन आपके पूरे कर लिए। मैं चेक कर लेता हूँ, कई बार बच्चों वीडियो में कट ऑफ होता है। आई थिंक बहुत ही परफेक्ट वे पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो अब ट्रांजैक्शन नंबर 5 ले ले बच्चों। 5 नंबर, गुड्स ऑफ 7,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम। 7,000 रुपए का गुड्स है बच्चों, गुड्स गॉन बाय फायर, अगेन गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिट। 5,500 रुपए बीमा कंपनी ने क्लेम किए थे, यानी इंश्योरेंस कंपनी रिसीवेबल है।
और बाकी जो बच्चा लॉस होगा, कितना लॉस होगा, 7,000 में से 5500 गया बच्चों, मेरे ख्याल से 1500 रुपये। तो इसकी एंट्री कैसे होगी बच्चों को देख लो। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, एडमिटेड क्लेम 5500। लॉस बाय फायर कितना हो बच्चों, बाकी का लॉस बाय फायर एक्सपेंस है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 7,000 में से 5500 गए 1500 टू गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, दैट इज कॉल्ड परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। ब्रैकेट में नोटिफिकेशन लिखना हो बच्चों, तो बिंग करके नरेशन लिख सकते हो, बिंग गुड्स लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। ये बच्चों नरेशन मैंने बहुत ही कम लिखवा है, पर ये छोटा सा मैं तो मैं आपको नोटिंग करवा रहा हूँ। 6 नंबर बच्चों, अमाउंट ऑफ ₹2000 इज रिसीवेबल फ्रॉम निराली विच इज कैन नॉट बी रिसीव्ड नाउ। निराली से बच्चों 2,000 रुपए रिसीव करने थे फ्यूचर में, पर वो अब रिसीव होने वाले नहीं है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड बैड डेट लॉस। लॉस या बैड डेट कहाँ डेबिट करोगे बच्चों, नॉमिनल अकाउंट जनरल प्रॉपर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। ये बैड डेट क्यों हुआ, ये कौन गिवर है, बैड डेट किसने दिया, निराली ने, क्रेडिट टू गिवर। तो एंट्री करनी हो बच्चों बैड डेट की, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, निराली गिवर है बैड डेट की, टू निराली अकाउंट क्रेडिटेड, बैड डेट ऑन निराली, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर बच्चों ऐसा लिखना होता है, ऐसा भी लिख सकते हो, बीइंग बैड डेट अकर बाय निराली। ओके, ये हो गया बच्चों आपका ट्रांजैक्शन नंबर 6, जिसमें अमाउंट है बैड डेट की मेरे ख्याल से 2000। अब बच्चों मेरे ख्याल से 7 नंबर का ट्रांजैक्शन है और 8 नंबर का ट्रांजैक्शन है, जो मेरे ख्याल से पूरे सम के अंदर यहाँ टोटल में भी हमें मदद करेगा। मैं देख लेता हूँ बच्चों वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। आप वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, ऐसा लगे तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लेने जा रहे हैं, ये थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ बच्चों, ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर का ट्रांजैक्शन है राइट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी। बच्चों डेप्रीशिएशन का मीनिंग टर्मिनोलॉजी में आ चुका है बच्चों, और डेप्रीशिएशन जुड़ा पूरा चैप्टर नंबर 2 हमें अकाउंट 2 में देखना है, पार्ट 2 में। तो डेप्रीशिएशन बच्चों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इट इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंस। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ यूसेज को डेप्रीशिएशन बोला जाता है। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट होगा बच्चों, वो मशीनरी में डिडक्ट किया जाता है, दैट मीन्स मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री लिखनी हो बच्चों, डीप में नॉलेज नेक्स्ट मिलेंगे, पर अभी आपको याद रखना हो तो आप रख सकते हो। 7 नंबर में डेप्रीशिएशन इज अ एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी में से डिडक्ट किया जाता है, तो डिडक्ट करने के लिए मुझे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना होगा, जिसकी अमाउंट है मेरे ख्याल से बच्चों डेप्रीशिएशन विल बी 800। नरेशन लिखनी हो बच्चों, तो बीइंग डेप्रीशिएशन फॉर मशीनरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों जिससे वीडियो में जगह कम ना पड़े। 8 नंबर लास्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज अनपेड। मार्च का सैलरी अनपेड बच्चों पेमेंट करना है, तो सैलरी एक्सपेंसेस है, क्या एंट्री होगी बच्चों, तो आप एंट्री लिखना चाहते हो तो सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 7800 टू अनपेड सैलरी अकाउंट क्रेडिटेड 7800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेशन बच्चों जगह नहीं बचेगी इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ 2 लाइन की बच्चों, और यहाँ हमें करना है टोटल, और टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कंसिस्टेंट बेस पे टोटल। जैसे मैं कैलकुलेटर से बच्चों चेक करने जा रहा हूँ, 37,400 मेरे ख्याल से टोटल आ रहा है बच्चों। 37,400 इज द मैजिकल फिगर ऑफ जर्नल प्रॉपर आउटस्टैंडिंग सम नंबर 6। बच्चों वीडियो में भी कट ऑफ नहीं हो रहा है, एकदम आराम से बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही छोटा टॉपिक है बच्चों, अब मात्र बचे 3 सम, मोस्टली वो सेकंड लेक्चर में पूरे हो जाएंगे। तो बहुत ही छोटा टॉपिक बच्चों, 2 से 4 मार्क्स इसका वेटेज है। आपको जर्नल एंट्री की तरह इसमें वर्क एंट्री का करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, जय माता जी।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.